ऐतिहासिक धरोहर मांडू को क्यों माना जाता है महत्वपूर्ण, इस प्रणय की नगरी मांडू के बारे में आज हम आपको बताएंगे वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। धार से 35 किलोमीटर दूर प्रकृति की वादियों में स्थित है मांडू, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के चलते पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। शुरुआत करवाते हैं आपको एक झरना दिखाकर, झरना जो जाना जाता है काकड़ा खो के नाम से। यह झरना प्राकृतिक दृश्य यहाँ का काफी मन लोक भावन होता है। यहाँ पे लाखों की संख्या में पर्यटक देश भर से, विदेशों से, प्रदेश से दर्शन करने के लिए, देखने के लिए यहाँ पे पर्यटक के रूप में आते हैं। लेकिन अभी कोरोना संक्रमण के चलते यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बहुत ही कम देखी जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरे देश में जो कोरोना का संक्रमण चल रहा है, उससे जो ऐतिहासिक धरोहर है वो भी कहीं ना कहीं अछूती नहीं है। सभी जगह आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि काकड़ा खो, जहां पर हजारों की संख्या में दिन भर में पर्यटक आते थे, अब वहां पर आज आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे कि कोई भी पर्यटक, एका दुक्का कोई पर्यटक यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर जो पर्यटकों का जमावड़ा होता था इन दिनों में, खासतौर पर श्रावण के दिनों में, बारिश के दिनों में, ऐसा कोई भी पर्यटक जो विदेशों से आते थे आज यहाँ मौजूद नहीं है। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर स्थल मांडू में हम खड़े हैं और मांडू के नीलकंठ महल को आपको दिखाने जा रहे हैं, जो पूरे विश्व में चर्चित है। बड़ी संख्या पे यहाँ पर हिंदू धर्म अनुयायी भगवान महादेव के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर स्थित शिलालेख के अनुसार हम आपको बताते हैं कि ये किस महत्व के लिए जाना जाता है। नीलकंठ एक रमणीक स्थल है। पहले यहाँ प्राचीन शिव मंदिर होने के कारण इसका यह नाम पड़ा। यह विद्यमान एक अभिलेख से यहाँ ज्ञात है कि मुगल सम्राट अकबर के एक राजपाल ने 16वीं शताब्दी के इस लाल पत्थर के बने हुए भवन को प्रमोद स्थल के रूप में निर्माण कराया था। यह भवन वास्तुकला की दृष्टि से तो कोई दावा नहीं रखता है, परंतु इसकी शैली अकबर के समय की विशिष्ट शैली थी। आपको दिखाते हैं हम तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार यहाँ पर्यटकों का कोरोना के चलते भी छोटी मोटी संख्या में जमावड़ा लगा हुआ है। वर्तमान में जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं वह है रानी रूपमती का महल, जो राजा बाज बहादुर की प्रेयसी थी। और यह माना जाता है, किंवदंती है कि इस महल का जो एक मंडप बना हुआ है, गुंबदनुमा जो आकृति है, वहां से रानी रूपमती प्रतिदिन मां नर्मदा के दर्शन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती थी। साथ ही किंवदंती यह भी है कि जो रानी रूपमती थी वो अत्यधिक सौंदर्यवान थी, साथ ही साथ इतना सुमधुर गायन करती थी जिससे कि राजा बाज बहादुर काफी प्रभावित हुए थे और उन्होंने उनके साथ विवाह करने का प्रस्ताव भी रखा था। देख लीजिए आप किस प्रकार से तस्वीरों में ये सारी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। हम वर्तमान में खड़े हैं मांडू में। मांडू के जहाज महल में हम खड़े हैं। इसको जहाज महल कहने का कारण है कि यह मुंज तालाब और कपूर तालाब के बीचों बीच एक संकीर्ण जमीन पर स्थित है, जिसके कारण यह एक जहाज के समान आकृति के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पर एक शिलालेख लगा है जिस पर यह बताया गया है कि किसने इसका निर्माण करवाया था। आइए दिखाते हैं हम आपको शिलालेख के माध्यम से कि यह जो श्रृंगारिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, मुंज और कपूर तालाब के मध्य में एक संकीर्ण भूमि पर स्थित होने के कारण यह महल जहाज के समान आकृति के रूप में दिखाई देता है। इस शिलालेख के अनुसार इस पर लिखा है कि इस महल का निर्माण श्रृंगार प्रेमी सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने अपने कार्यकाल या अपने शासनकाल के दौरान करवाया था। यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक प्रतिवर्ष यहाँ पे जो रमणीय स्थान है इसके दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ पर आनंद लेने के लिए आते हैं। लेकिन वर्तमान में कोरोना के चलते यहाँ पर पर्यटकों की संख्या कम देखी जा रही है। जामी मस्जिद के सम्मुख चतुर्भुज श्री राम मंदिर स्थित है, जहां विराजित हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लक्ष्मण एवं मां सीता की दिव्य प्रतिमाएं। इस प्रांगण में स्थित दीवान खाना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थानीय जानकारों के अनुसार यह 300 से भी अधिक वर्ष पुराना है, जिसमें पुरानी बंदूकें, तीर कमान, तलवारें, नगाड़े,
फानूस इत्यादि स्थित हैं, जो इस दीवान खाने में आने वाले दर्शनार्थियों को इसके महत्व से परिचित करवाती हैं। माना जाता है कि हिंदू धर्म अनुयायी मांडू आने के दौरान श्री राम मंदिर में दर्शनार्थ अवश्य आते हैं। सुनिए मांडू स्थित चतुर्भुज श्री राम मंदिर के महत्व के बारे में यहाँ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर डॉक्टर नरसिंह दास महाराज ने क्या कुछ कहा। मांडू स्थित जो श्री राम मंदिर है, उसका ऐतिहासिक स्थल के रूप में क्या महत्व है? मांडव मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहरों में सबसे अग्रगण्य शहर है। मांडव ऐतिहासिक है, इसके साथ साथ मांडव एक तीर्थ एक धार्मिक स्थल के रूप में भी है, क्योंकि विश्व की एकमात्र चतुर्भुज स्वरूप की प्रतिमा यहाँ पर उपस्थित है। विश्व में अन्यत्र कहीं भी राम जी अपने चतुर्भुज वनवासी स्वरूप में नहीं है, जो केवल मांडव में दर्शनार्थ है। स्वयंभू प्रतिमा है जो संवत 957 की निर्मित है और लगभग आज से 400 वर्ष पूर्व संवत 1823 मतलब 1766 सन में ये दर्शन देके यहाँ दर्शनार्थ प्रकट हुई है। हमारे प्रथम गुरु रघुनाथ दास जी महाराज को सर्वप्रथम सन 1766 में राम जी ने स्वप्न दिया कि मैं यहाँ पर हूँ, और तात्कालीन धार महारानी सकुबाई मीनाबाई पंवार के साथ मिलकर हमारे महाराज श्री ने इस प्रतिमा को गुफा से निकाला, और तब से ये प्रतिमा यहाँ दर्शनार्थियों के लिए उपस्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। अभी गत दिनों जैसे कि लगभग 5 माह से कोरोना का संक्रमण संपूर्ण देश में चल रहा है, उसका मांडू की जो ऐतिहासिक स्थल है उन पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, मांडू प्राकृतिक और दार्शनिक 2 स्वरूपों में देखा जाता है। चूँकि मांडू एक हिल स्टेशन है, तो यहाँ की प्राकृतिक छटा इस मौसम में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और दूसरा यहाँ के दार्शनिक ऐतिहासिक स्थल भी पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। ये सही समय है जब पर्यटक मांडव में अधिकाधिक मात्रा में आता है, पर चूंकि कोरोना के चलते एक लंबे समय से यहाँ पर्यटकों के आवाजाही पर रोक लगी हुई थी। विगत कुछ दिवसों में पर्यटकों का यहाँ आना आरंभ हुआ है। संभव है जब पर्यटक यहाँ आ रहा है तो कोरोना होने की संभावना भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पर्यटक यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात आदि प्रदेशों से, इंदौर और आसपास के क्षेत्रों से आ रहा है, जो अभी कोरोना के संक्रमण के बड़े केंद्र बने हुए हैं। हम प्रशासन से केवल इतना ही चाहते हैं कि यहाँ पर्यटक आए तो, पर यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाए। यहाँ की नियमावली कुछ इस तरह से रखी जाए कि जिससे क्षेत्रीय व्यापार भी खराब ना हो, पर्यटक को भी कष्ट न हो, और साथ ही साथ हम कोरोना के संक्रमण से बचे रहें।